हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन मैंने किया था पाई चार्ट बनाने के लिए और दूसरा आपको हमने दिया था। तो आप सभी ने अच्छे से किया है और मेरे पास सेंड भी कर दिया है। तो बच्चों, आज हम जो हमारे बचे हुए दो क्वेश्चन हैं उनको हम करते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर आपको देके जाएंगे वो क्वेश्चंस हैं। तो स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो आप अपने सामने मैथ की बुक को ओपन कर लें और किसी सेपरेट रूम में बैठ जाएं, ईयरफोन या हेडफोन लगा लें। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी ने अपनी मैथ की नोटबुक सामने रख ली, एक रफ नोटबुक रख ली। गुड। अब देखिए बच्चे, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, जो ये पाई चार्ट यहां मैंने बना दिया फिगर में, आपको आपके जो बुक के अंदर क्वेश्चन है वहां पे आपको दिखाई देगा। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन। इससे क्या पता लगता है कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए किसी बच्चे ने या किसी भी बच्चों ने किसी भी एग्जाम में बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश और साथ साथ मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं हमारे पास, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इनमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए, बच्चे को नंबर मिले, उनकी हेल्प से एक पाई चार्ट बना दिया गया है। इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, किसी बच्चे ने टोटल मार्क्स इन सारे सब्जेक्ट्स में मिला के कितने हैं उसके, जितने मिले 540 या 540 मार्क्स उसको मिले, टोटल मार्क्स इन हर एक सब्जेक्ट में मिला के। फिर ये हमसे पूछता है, इसने 3 पार्ट पूछे हैं। ठीक है, क्या है फर्स्ट में, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गोट 105 मार्क्स। इसको बाद में देखेंगे, पहले फिगर स्टडी करते हैं। ये हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट है, इसके मार्क्स नहीं दे रखे यहाँ पे, लेकिन क्या दे रखा है, एक सेंट्रल एंगल दे रखा है 70 डिग्री। यहाँ 80 डिग्री है साइंस में, 65 है सोशल साइंस में, मैथमेटिक्स में है 90 डिग्री और इंग्लिश में है 55 डिग्री। मार्क्स नहीं दे रखे, इसका मतलब तो वो हमसे मार्क्स भी पूछ सकता है। और यहां हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर 70 डिग्री इसका एंगल है तो इसके 70 डिग्री के अकॉर्डिंग ही नंबर आए होंगे। यहां पे 90 डिग्री है तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आए होंगे, जिसका सबसे ज्यादा एंगल होगा, सेंट्रल एंगल। क्या है, 90 डिग्री मैथमेटिक्स का है, इसका मतलब मैथ में है, उसका सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे। फिर उसके बाद किसमें, इसमें 80 डिग्री है, क्योंकि इससे जस्ट कम तो 80 डिग्री आता है हमारे पास, थोड़ा सा कम ये आता है हमारे पास। फिर 70 आता है, फिर 60 आता है, और 65 और फिर 55। मतलब यहां से क्या पता लगा, अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल है, वहां से भी हम ये आप लोगों को बता सकते हैं, हम वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किस तरह की, कि भाई जिसका सेंट्रल एंगल ज्यादा है वो मार्क्स ज्यादा है, चाहे वो मैथ में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या पता लगा, सबसे कम मार्क्स किसमें है, इंग्लिश में है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें है, मैथमेटिक्स में है। अब इन सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग हम उसके मार्क्स निकाल देंगे। यहां से इसने क्या बोल दिया है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गोट 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में 105 नंबर बच्चे को मिले। अब जो 105 नंबर आए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमने कोई ना कोई सेंट्रल एंगल निकाल दिया होगा, क्योंकि हमें पता है सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ वन कंपोनेंट या एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू अपॉन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। तो हम वहां से सेंट्रल एंगल निकालते हैं 105 के कोरस्पोंडिंग। तो वो जितना भी सेंट्रल एंगल आएगा उसके कोरस्पोंडिंग हम देख लेंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने वही किया, सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स। तो 105 अपॉन 540 इंटू दिस, कैंसल आउट किया, 70 डिग्री आ गया। 70 डिग्री फिगर में देख के पता लगता है कि किस सब्जेक्ट में है, हिंदी में है, तो हिंदी में उसको कितने मार्क्स मिले, 105 मार्क्स मिले। सिंपल है। फिर सेकंड में है बच्चों, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। सबको पता है कि भाई मैथ में सबसे ज्यादा नंबर है। अब इसने मैथमेटिक्स और हिंदी में कंपैरिजन करने की बात की कि मैथ में दिखाई दे रहा है कि मैथ में ज्यादा है एज कंपेयर टू हिंदी। तो बोलते हैं कितने नंबर ज्यादा है, तो हमें तो मार्क्स नहीं पता, हमें तो सेंट्रल एंगल पता है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंट्रल एंगल के कोरस्पोंडिंग इसके मार्क्स निकाल देंगे, मैथ के भी और हिंदी के भी, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस आएगा,
सेंट्रल एंगल गिवन है, मार्क्स निकाल रहे हैं। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास टोटल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो उस 360 में से ये 90 डिग्री आया है, तो बस यहां चेंज ये आएगा, सेंट्रल एंगल एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का अपॉन टोटल एंगल। टोटल एंगल मीन्स कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री, और इनटू में जो टोटल मार्क्स है हमारे पास, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, तो 90 डिग्री जो ये पर्टिकुलर है अपॉन टोटल, इनटू में 540 जो टोटल मार्क्स है हमारे पास, कैंसिल आउट करके 135 आ गया। सिमिलर वे में हमने हिंदी के मार्क्स निकाल दिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 105 आ गया। मैथ में इसको 135 नंबर मिले 135, और हिंदी में इसको 105 मार्क्स मिले। तो ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है किस में मिले, मैथमेटिक्स में। कितने मिले, डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस कितना आ गया, 20। तो कितने नंबर ज्यादा मिले इसको, 20 मार्क्स ज्यादा मिले, सिंपल है। इसी तरह से बच्चों थर्ड क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, मतलब सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स मिले हैं उनका टोटल, मतलब 2 सब्जेक्ट का टोटल, इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स मिले हैं क्या वो ज्यादा हैं किससे, जो नंबर उसको साइंस और हिंदी में मिले हैं। तो इसका मतलब इनके सारों के नंबर हमें निकालने पड़ेंगे। लेकिन हिंट में इसने थोड़ा सा भी ये भी दे रखा है हमारे को कि जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल, कि सिर्फ सेंट्रल एंगल को स्टडी करो। 2 सब्जेक्ट की बात की, अगर मार्क्स ज्यादा होंगे तो उनका सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा, अगर मार्क्स कम होंगे तो उनका सेंट्रल एंगल कम होगा। तो इसने 2 सब्जेक्ट की बात की, सम इसकी सोशल साइंस और मैथमेटिक्स की, तो हमने इन दोनों के सेंट्रल एंगल का सम किया, कितना आ गया, 155 आ गया। सिमिलर हमने साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल का सम किया, कितना आ गया, 150 आ गया। तो यहां से क्या दिखाई दिया कि इनका जो ये दोनों का सेंट्रल एंगल ज्यादा है तो इनके नंबर भी ज्यादा आए होंगे, इनका सेंट्रल एंगल कम है तो मार्क्स भी कम आए होंगे। यही पूछता है भी चेक करो वो ज्यादा है या नहीं है। हमको दिखाई दिया भी ज्यादा है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस एंड हिंदी। एज यूजुअल सिंपल सम है। तो हमने मार्क्स नहीं निकाले, हमने किसका यूज किया, सेंट्रल एंगल का। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसका सेंट्रल एंगल कम उसकी वैल्यू कम। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बच्चे जितने भी हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन बिलो, अलग अलग तरह की जो लैंग्वेज को बोलते हैं उसका डाटा है हमारे पास एक हॉस्टल में, पर्टिकुलर हॉस्टल में। डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में दिखाएं। तो इसका मतलब क्या, पाई चार्ट बनाना है। जो लैंग्वेज है अलग अलग, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, बंगाली, जो भी है ये हमारे पास कंपोनेंट हो गए। टोटल जो बच्चे हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, 12, 9, 7, 4 सारे हैं हमारे पास। तो हम यहां से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों मैं इसको आप लोगों पे छोड़ता हूं, आपको करना है अच्छे तरीके से करना है, बेस्ट वे में करना है, और एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और बहुत सिंपल और बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और इसके अंदर क्वेश्चन भी हमारे कितने हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, देखते ही हो जाएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला और 2-3 डेफिनेशन, खत्म। ठीक है बच्चों, गुड।